हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। तो चलिए क्लास को शुरू किया जाए। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना आप ना भूलें। तो जैसे आप जानते हैं यूनियन बजट हमारा पास हो चुका है, तो उसी का एक छोटा सा पॉइंट हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसमें आपको हेडलाइंस दिखाई दे रही होंगी। इंटर्नशिप फॉर 1 करोड़ यूथ, इंडस्ट्री सीक्स क्लैरिटी। तो 1 करोड़ यूथ के लिए कुछ इंटर्नशिप की बात हो रही है और इंडस्ट्रीज सीक्स क्लैरिटी। सीक्स का मतलब क्या होता है? यहाँ पे सीक्स का मतलब है कुछ चीज मांगना, है ना। यहाँ पे सीक्स मीन्स डिमांड। यहाँ पे सीक का मतलब क्या हुआ? डिमांड। और जो इंडस्ट्रीज हैं वो क्या मांग रही हैं? डिमांड मांग रही हैं। सॉरी, इंडस्ट्रीज क्या डिमांड कर रही हैं? क्लैरिटी। कि जो ये इंटर्नशिप जो आप 1 करोड़ यूथ को देने वाले हैं, तो उसमें हमारा क्या रोल रहेगा, किस तरीके से इंडस्ट्रीज इसमें फंक्शन करेंगी, तो उसके लिए वो अपना क्या मांग रहे हैं? क्लैरिटी मांग रहे हैं। एक छोटी सी बात यहाँ पे ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, यहाँ पे इंडस्ट्री दिया हुआ है, इंडस्ट्रीज नहीं दिया हुआ है। तो इंडस्ट्री क्या हो गया? ये हो गया तुम्हारा सिंगुलर नाउन, ठीक है। अब इसके साथ में वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। तो आप कहोगे कि मैम यहाँ तो आपने 5th फॉर्म, मतलब यहाँ पे एस लगा हुआ है, तो ये क्या सिंगुलर है? जी बिल्कुल। जब भी हम वर्ब में एस लगा देते हैं, यानी जब भी हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा देते हैं, जिसको हम वर्ब का 5th फॉर्म, यानी कि वो सिंगुलर फॉर्म होती है, ठीक है। और यही आपका एक डिफरेंस होता है नाउन एंड वर्ब के बीच में। नाउन में अगर यहाँ इंडस्ट्री को इंडस्ट्रीज बना देते तो ये प्लूरल हो जाता, तो यहाँ पे सीख होता, ठीक है। अगर इंडस्ट्री को हम इंडस्ट्रीज बना देते तो अब ये प्लूरल हो गया, तो अब यहाँ पे सीख आएगा। क्योंकि ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा, और जो वर्ब होता है वो विदाउट एस वाला जो वर्ब है वो प्लूरल है, लेकिन एस वाला जो नाउन होता है वो विदाउट एस वाला प्लूरल होता है, लेकिन एस वाला यहाँ पे आपका प्लूरल है, ठीक है। इसीलिए तो यहाँ पे सीक्स आया है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ तक क्लियर है? आगे देखते हैं। इवन दो द जनरल कॉन्सेंसस, कॉन्सेंसस को अपनी कॉपी में मार्क करो स्टार मार्क करके। कॉन्सेंसस का मतलब होता है जनरल एग्रीमेंट। कॉन्सेंसस का मतलब क्या होता है? अग्रीमेंट। जब हम आपस में बातों से सहमत होते हैं, यानी सर्वसम्मति, ठीक है। सो इवन दो द जनरल कॉन्सेंसस अक्रॉस द इंडस्ट्री अबाउट द गवर्नमेंट्स announcement to create internship opportunities for a crore individuals at hundreds of top companies in the country was largely one of optimism। जैसे even though means यद्यपि जो जनरल कॉन्सेंसस है, मीन जो जनरल अग्रीमेंट है, इंडस्ट्रीज में लोग आपस में अग्री कर रहे हैं, इस जो 1 करोड़ यूथ को इंटर्नशिप देने वाली बात है, इसको लेके अग्री कर रहे हैं, ठीक है। अबाउट द गवर्नमेंट्स अनाउंसमेंट टू क्रिएट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज फॉर अ करोड़ इंडिविजुअल्स एट हंड्रेड्स ऑफ टॉप कंपनीज इन द कंट्री वॉज लार्जली वन ऑफ ऑप्टिमिज्म। ये एक बहुत, ऑप्टिमिज्म का मतलब क्या होता है? आशावादी। ऑप्टिमिस्टिक होने का मतलब है जब आप आशावादी होते हैं, जब आप चीजों में पॉजिटिव चीजें देख रहे होते हैं, फ्यूचर को लेके जब आप होपफुल होते हैं। A number of questions around how the scheme would actually be operationalized on the ground has tempered the sanguine mood। देखो अब यहाँ पे है कि इवन दो जो जब हम यूज करते हैं ना, कॉन्ट्रास्ट में बता दें कि हाँ ये तो ठीक है, लेकिन ये भी है एक पहलू, ये भी एक पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट को जोड़ता है कि जनरल एग्रीमेंट है, जो गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज को लेके, है ना, ऑप्टिमिस्टिक है ये चीजों को लेके कंट्रीज। लेकिन एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी इसके साथ में आ रहे हैं कि हाउ द स्कीम वुड एक्चुअली बी ऑपरेशनलाइज्ड, मतलब एक्चुअली में ये स्कीम कैसे ऑपरेशन में आएगी, कैसे एग्जीक्यूट होगी ये स्कीम ऑन द ग्राउंड, एंड दिस हैज टेम्पर्ड द सैंग्विन मूड। मार्क दिस वर्ड सैंग्विन। सैंग्विन का मतलब होता है ऑप्टिमिस्टिक होना। सैंग्विन मीन्स चेयरफुल होना, ऑप्टिमिस्टिक होना, होपफुल होना। तो अब जैसे ये सवाल भी लोग पूछ रहे हैं कि इसको एक्चुअली में हम कैसे ऑपरेशन में आएगा, कैसे एग्जीक्यूशन में आएगा, तो इसने भी थोड़े से सवालों को मूड को, मतलब जो हैप्पी मूड है उसको क्या कर दिया है? टेम्पर्ड कर दिया है। टेम्पर्ड कर देना मतलब एक तो एक्चुअली ना टेम्पर्ड का मतलब यहाँ पे देखो, एक तो नॉर्मली टेम्पर्ड होता है मतलब आपका बिहेवियर, आपका स्वभाव, बट यहाँ पे टेम्पर्ड द सैंग्विन मीन्स थोड़ा नरम कर दिया है उसको ना, ठंडा कर दिया है।
The scheme is part of the central government's larger focus in the Union Budget 2024 on creating employment avenues for the country's youth. The scheme is part of the central government. आप जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अब लार्जर फोकस है यूनियन बजट का किस चीज के ऊपर है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के ऊपर है। एवेन्यूज, एवेन्यूज का मतलब क्या होता है, दो होता है। एक आप सिंपली एक याद रखो, रास्ता, वे ऑफ डूइंग समथिंग, किसी काम को करने का कोई तरीका, उपाय। एवेन्यूज फॉर द कंट्रीज यूथ मतलब क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट। अब हमें क्या करना है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी है। अ वे फॉर द कंट्रीज यूथ मतलब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के हमें तरीके करने हैं ना कंट्री के यूथ के लिए। एंड कम्स आफ्टर द इशू बिकम अ हॉट बटन ड्यूरिंग द लोकसभा पोल्स हेल्ड अर्लियर दिस ईयर। और ये चीज क्यों इतनी ज्यादा फोकस में आई है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो इस बार लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा था। टू फिल द टैलेंट वॉइड, वॉइड का मतलब होता है गैप, है ना, एम्प्टी स्पेस। तो ये जो खाली जो जगह है, जो यूथ वहां पे नहीं जा पा रहा है, उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं, तो इस टैलेंट गैप को भरने के लिए और इनिशियल एम्प्लॉयमेंट यंग पीपल के लिए जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट विल लॉन्च अ स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज इन 500 टॉप कंपनीज फॉर 1 करोड़ यूथ इन 5 ईयर। तो अब इस गैप को फिल करने के लिए जो गवर्नमेंट है इन 5 सालों में 500 टॉप कंपनीज के अंदर में 1 करोड़ यूथ को इंटर्नशिप करने का मौका देगी। प्राइम मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन सेड एन इंटर्नशिप अलाउंस, जिसमें उनको 5,000 पर मंथ दिए जाएंगे। एंड अलोंग विद अ वन टाइम असिस्टेंस, असिस्टेंस का मतलब होता है सपोर्ट, असिस्टेंस मीन सपोर्ट, हेल्प, और जिसके साथ में उनको 6,000 एक मतलब हर महीना तो 5,000 और पूरे शायद 1 साल के पीरियड में एक बार उनको 6,000 और दिया जाएगा। मतलब 5,000 हर महीना और एक बार उनको 6,000 दिया जाएगा, क्योंकि अलोंग विद बोला है ना, इसके साथ साथ मतलब 5,000 जो मंथली अलाउंस मिल रहा है उसके साथ साथ एक बार उनको 6,000 रुपए भी दिए जाएंगे। Companies will be expected to bear the training cost and 10% of the internship cost from their corporate social responsibility fund. अब ये जो कॉस्ट है, जो इतना बड़ा अमाउंट खर्च होगा, इसमें क्या है, कैसे खर्च होगा ये, कंपनीज विल बी एक्सपेक्टेड, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि जो टू बेयर करना मीन्स यहाँ पे सहन करना, अपने ऊपर लेना, जो ट्रेनिंग कॉस्ट है उसको कंपनीज को अब बेयर करना पड़ेगा। और 10% का जो इंटर्नशिप का कॉस्ट है, मीन्स जो आपको 6,000 रुपए 5,000 रुपए हर महीने देने हैं, उसका 10% जितना भी बनेगा, जितने भी लोगों को वो इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रही है, उसका 10% जो है वो कंपनीज को देना होगा फ्रॉम द 10% ऑफ द इंटर्नशिप कॉस्ट फ्रॉम द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जानते होंगे कि हर कंपनी को ये जो अमाउंट है वो देना पड़ता है एज अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के रूप में। द स्कीम is expected to cost about 66,000 crore, with each company having to shell out over 13 crore for the government's plan corporate circles है। जो ये स्कीम है उसमें ऐसा मतलब इतना मतलब उम्मीद की जा रही है उसमें कि उसमें इस पूरे खर्च कितना आ जाएगा, 66,000 करोड़ का खर्चा आएगा, जिसमें हर एक कंपनी को, ईच कंपनी हैविंग टू शेल आउट, मार्क दिस वर्ड शेल आउट मीन्स टू पे, शेल आउट मीन्स टू पे समथिंग, है ना, हैंड ओवर। हर एक कंपनी को 13 करोड़ रुपए देने होंगे फ्रॉम द गवर्नमेंट्स प्लान, फॉर द गवर्नमेंट का जो ये प्लान है उसके लिए हर एक कंपनी को 13 करोड़ रुपया देना पड़ेगा, ऐसा कॉर्पोरेट सर्कल ने कहा। However, a section of the corporate sector is uncertain. Uncertain means अभी निश्चित नहीं है वो, uncertain हो आप मीन्स you are not definite। एक सेक्शन ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर अभी भी इस चीज को लेके आपके अनिश्चित है। अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन मीन्स उस काम का एग्जीक्यूशन कैसे होगा वो काम। देयर आर डाउट्स विद इन द इंडस्ट्री वेदर ऑल द कंपनीज विल बी रेडी टू एग्जीक्यूट द प्लान। देयर आर डाउट विद इन द इंडस्ट्री, अभी इस इंडस्ट्री के अंदर खुद भी ये डाउट्स हैं कि जो कंपनीज हैं क्या वो रेडी होंगी इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। क्लैरिटी ऑन दीज फ्रंट्स इज एक्सपेक्टेड इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। तो मतलब अभी इन सब चीजों के ऊपर भी क्लैरिटी हमें कुछ दिनों में मिल जाएगी, ठीक है।
There are a lot of fine print details needed to understand how successful the internship scheme can be. अभी बहुत सारे फाइन प्रिंट डिटेल्स हैं जिनको हमें समझना होगा कि ये जो इंटर्नशिप का जो ये स्कीम आया है वो कितना सक्सेसफुल हो सकता है. For instance means for example, the government had said that it will provide internship opportunities at top 500 companies, but what are these companies going to be, है ना. तो अभी जैसे गवर्नमेंट ने कहा है कि वो इंटर्नशिप प्रोवाइड करेगा 1 करोड़ यूथ को, वो 500 टॉप कंपनीज के अंदर में. तो अब यहाँ पे सवाल है कि वो कंपनीज कौन सी होने वाली हैं. इज द गवर्नमेंट गोइंग टू डिसाइड इट, क्या गवर्नमेंट डिसाइड करेगी उन 500 कंपनीज को. इज देयर गोइंग टू बी अ ब्यूरोक्रेटिक हडल. ब्यूरोक्रेटिक मतलब जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव्स होते हैं ना, जो आपके जैसे यूपीएससी के थ्रू जो सिलेक्ट होते हैं, आईएएस आईपीएस होते हैं. क्या हडल का मतलब बाधा, क्या इनके थ्रू यहाँ पे बाधा आ सकती है या डिले हो सकता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, ऐसा बोला गया है. ठीक है. तो ये आपका ऋतुपर्णा चक्रवर्ती, इन्होंने को फाउंडर हैं ये स्टाफिंग फर्म टीम लीज की, इन्होंने ऐसा बोला. फिर उसके बाद में यहाँ पे हम देखें नौशद फोर्ब्स को चेयरमैन है आपके फोर्ब्स मार्शल के. उन्होंने कहा कि दिस द गवर्नमेंट कुड बी ट्राइंग टू इंसेंटिवाइज लोअर एंड जॉब क्रिएशन. सो जो गवर्नमेंट है वो इंसेंटिवाइज को अगर देखें, इंसेंटिव का मतलब होता है जब आपको इंसेंटिव्स मिलते हैं तो मतलब आपको एक एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है, और वो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको किस लिए मिलता है, ताकि आपको वो मोटिवेट कर सके. तो अगर इंसेंटिव्स का एक मतलब ही देखें तो मोटिवेट करना होता है. तो यहाँ पे लोअर एंड जॉब क्रिएशंस को और ज्यादा बढ़ावा देना, तो उन्होंने ऐसा बोला. एंड इज अ रीजनेबल अटेम्प्ट. रीजनेबल का मतलब होता है कोई चीज जो फेयर है, कोई चीज जो प्रैक्टिकल है, कोई चीज जो सही है. एंड वी वुड हैव टू सी व्हाट इम्पैक्ट इट हैज एंड वेदर इंडियन एंटरप्रेन्योर्स वार्म अप टू इट. मतलब हमें ये चीज देखनी होगी. वी वुड हैव टू सी मतलब अब ये हमें देखना होगा कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या इसका असर होगा, और क्या जो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हैं वो इस चीज के लिए रेडी हैं. दीज जॉब्स कैन बी क्रिएटेड इन सेक्टर्स सच एज गारमेंट्स, लेदर गुड्स, electronics, etc. And if India has to create lower end jobs, these are the sectors that need to be targeted, he said. तो मतलब उन्होंने कहा कि ये जो जॉब्स हैं ये दीज जॉब्स कैन बी क्रिएटेड इन सेक्टर्स, ये इन तरीके के सेक्टर्स में ये जॉब्स क्रिएट की जा सकती हैं, जैसे गारमेंट्स हो गए, लेदर गुड्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गए. इफ इंडिया हैज टू क्रिएट लोअर एंड जॉब्स, तो ये जो सेक्टर्स हैं ये एक अच्छा टारगेट, एंड दीज सेक्टर्स नीड टू बी टारगेटेड. वी आर वेटिंग फॉर द फाइन प्रिंट ऑफ द स्कीम. हम अभी फाइन प्रिंट, जो इस स्कीम का फाइन प्रिंट आएगा उसके लिए हम वेट कर रहे हैं. हाउ विल दे सेलेक्ट द कंपनीज, किस प्रकार वो कंपनियों को सेलेक्ट करेंगे. इज इट ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब किस कंपनी का कितना कैपिटलाइजेशन है उसके बेसिस पे सेलेक्ट करेंगे, या इज इट मैंडेटरी फॉर कंपनी टू इम्प्लीमेंट द स्कीम. क्या ये मैंडेटरी मीन्स कंपल्सरी होगा कंपनी को उस स्कीम को इम्प्लीमेंट करना, उस स्कीम को एग्जीक्यूट करना. एंड द बिग क्वेश्चन इज वेदर इट इज वर्केबल. क्या ये जो इंटर्नशिप का जो इन्होंने बोला है क्या ये वर्केबल है, क्या ये काम करेगा. एन ऑफिशियल ऑफ मुंबई बेस्ड फर्म सेड. चक्रवर्ती ऑल्सो फ्लैग्ड. अच्छा देखो इसका मतलब क्या होता है ना, जब आप थोड़े सस्पिशियस होते हो, यू आर डाउटफुल, तो ये डाउटफुल है वेदर दीज इंटर्नशिप कैन फॉल अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट. क्या ये आपके अप्रेंटिसशिप एक्ट के अंदर आएगा फ्रॉम अ लेबर लॉ प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो, या एनीथिंग दैट इज नॉट अप्रेंटिसशिप फॉल्स अंडर एम्प्लॉयमेंट. अगर वो अप्रेंटिसशिप में नहीं आता है तो वो एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है. अप्रेंटिस जो होते हैं दे रिसीव्स अप्रेंटिस. देखो यहाँ पे अप्रेंटिस बोला है तो यहाँ पे रिसीव बोला है. अप्रेंटिस कौन होते हैं, जो अभी न्यू कमर होते हैं, फ्रेशर होते हैं वो. एंड दे रिसीव स्टिपेंड्स एंड एम्प्लॉयर रिसीव सैलरी, बट द टर्म यूज्ड इन द बजट इज अलाउंस. तो उनका कहना है कि अगर ये अप्रेंटिस के लिए होता यानी अप्रेंटिसशिप के लिए होता तो उनको वहां पे शब्द यूज होना चाहिए था आपका स्टिपेंड्स. और अगर ये एम्प्लॉय के लिए है, एम्प्लॉयज के लिए है तो सैलरी होगा, लेकिन यहाँ पे शब्द यूज किया गया है अलाउंस. तो ये कौन सी कैटेगरी के अंदर फॉल करता है. इट इज अनक्लियर व्हाट एन अलाउंस मीन्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट. तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपका अलाउंस का क्या मतलब है ये भी अभी अनक्लियर है.
A senior executive from a major industry group said the scheme should also clarify the individuals who could be eligible to beneficiary. Beneficiary means जिसको लाभ मिलता है, जिनको फायदा मिलता है। तो एक सीनियर एग्जीक्यूटिव है फ्रॉम मेजर इंडस्ट्री ग्रुप से, उन्होंने कहा ये स्कीम जो है इसको ये भी क्लैरिफाई करना चाहिए कि इंडिविजुअल्स कौन इंडिविजुअल्स जो एलिजिबल हैं इसके लिए, क्या ये पीपल अंडर ग्रेजुएट्स होंगे, ग्रेजुएट्स होंगे या फिर स्कूल ड्रॉप्स आउट होंगे। अ लॉट ऑफ क्लैरिटी इज नीडेड। तो अभी इन सब चीजों के ऊपर में बहुत सारी क्लैरिटी की हमें जरूरत है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ हमारा एक पोर्शन है जिसमें बजट का एक ये पार्ट रहा है कि यूथ को लेकर भी इस बार ये पोर्शन आया है जहाँ पे 1 करोड़ यूथ को इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी टॉप 500 कंपनीज के अंदर। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी एंड इफ यू हैव एनीथिंग टू से प्लीज फील फ्री, you can comment down or you can ask me in my telegram or in Instagram. Thank you so much.